कि साम दाम दंड भेद, जैसे भी रहूंगा मैं ही रहूंगा, ये इनके बयान है। इतनी गहराई से पकड़ना आपको राजनीति नहीं लग रही है क्या? गांव के सामने इंसाफ पेश करी नहीं तो गांव बताए दे कहीं कहीं घपला है। गांव का बच्चा पर मुकदमा लगवा दिया 50 बिना मतलब का। आप उनकी एक एक की आईडी देख लो जो मंदिर में काम कर रहे हैं, उन पे सारों में मतलब धरने के प्रति एक ही फोटो नहीं चढ़ी, बल्कि वही ग्रामवासी है, लेकिन वो मजदूरी करते हैं, उनको टॉर्चर कर करके फोटो चढ़वाते हैं। जगह पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष और सचिव बैंक आए फर्जी साइन काम में लिया है, कुचेरा थाना में इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ है। मंदिर के अंदर 2 कमेटियां रिन्यू हो चुकी है, अगर दोनों एंटर करेगी तो एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है क्या? पूरा आपका न्यू प्रशासन ने भी दबाने की कोशिश करे और पूरी प्रशासन ने हर तरफ वो दबा रही है आज की तारीख के महीने कि ये जो बाहर बैठे हैं ना गांव वाले, ये अंदर जहर मिला सकते हैं, खाने में जहर मिला सकते हैं। 50 साल हो गए उनको ये बता देना कि भाई गांव वाले तो नहीं मिलाएंगे, गांव में आपने जहर मिला दिया पूरे गांव में। हम कभी भी इनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन गायों के प्रति अगर बात आएगी तो हम जब जब उनके सामने खड़े होंगे। अभी कमेटी में इतने सदस्य हैं जिनको अभी तक किताब पढ़नी नहीं आती है। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। बूटाटी संत चतुरदास जी महाराज और 28 जनवरी लगभग थे देख को के गांव का लोग जगह है धरनो प्रदर्शन दे रहा है और ओम मंदिर प्रांगण को मुख्य रस्तो है बिक ऊपर दरी जाजम बिछार बैठा है। बहुत सारी मांगा है जगह सामने देख को होकर लाग रही है, लगभग 11 मांग सामने है और सौ बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइन में जो नाम लिखेड़ो है वो है कि भ्रष्टाचारी अध्यक्ष हटाओ और मंदिर बचाओ। पूरी बात कर सा कहीं आरोप है, कहीं प्रत्यारोप है, कहीं पूरा मामलो है, विवाद स्टार्ट खटू यो सारी बात आपा कर सा। राम राम जी। राम राम शाह। मामलो स्टार्ट खटू यो क्योंकि आज तक देखियो है कि मंदिर परिसर के मायने यान को कदे काम यो को नहीं और हमेशा आवे तो दुख दर्द पीड़ा के मायने हुए वो जल्दी सी मंदिर के मायने आवे और सोचा का अपनी दुख पीड़ा है जगी हर ली जावे बाबा चतुरदास जी महाराज के द्वारा। लेकिन कई कारण यो के थाने अठे रोड के बीच में बैठना पड़ो है। माने रोड में बैठने को कारण होगा कि भाई मंदिर अध्यक्ष है जो गांव का की कोई भी मांग नहीं मान रही है। कोई भी बात इन्हें गांव का जार कहे तो गांव का की बात मानने को नहीं, गांव इन्हें बुलावे तो आवे नहीं। 5 बार आम सभा बुलाए ली गांव की, सरपंच फोन कर बुलाए लियो, तानाशाही करे हो, मनमानी करे, गांव का बच्चा पर मुकदमा लगवा दिया 50 लोगों पर है बिना मतलब का। मंदिर में जबकि 40 सालों संस्था चल रही है, आ संस्था कोई एक आदमी तो चले को नहीं, हजारों यात्री आवे हटे, संस्था जो शांति चल रही है। इस संस्था ने एड़ो मोड़ दे दियो, गांव में लोगों को जीणो आराम कर दियो। मैं तो किसान वर्ग का आदमी यहाँ, मांगो कहीं बिजनेस प्रभावित हुए। मिंदर में यात्री आए जन प्रसाद चढ़ाई, 40 साल संस्था चले, 40 साल प्रसाद चढ़ रही है, धुणांग माइने नारियल है, गोटा है, ये सब है जगह मन मर्जी हुए बंद कर दिया आप। इनको खुद को लेटर पैड जारी करियोड़ो है 2025 के मायने कि कोई नारियल गोटा की नहीं चढ़ा सके। जगह दुकानदार तो यात्री आज तक था इतना जगह जारी है मिंदर में, हर जगह जाओ जट प्रसाद तो चढ़े ना, गोटा का तो मना है कौन कर रही है। नारियल है जगह खुद पिकअप रात का 12 बजे बाद में जावे मायने व्यापार टाइप को कर रही हो मायने। मैं हमारा मैं निःशुल्क दे रहा, कोई निःशुल्क नहीं है, निःशुल्क है वो अपने घर से लाके दे रहे हैं। दुकानदारों के और व्यापारियों की कोई बात नहीं है। व्यापारी है जो आपको काम करे, दुकानदार आपकी दुकान चलावे, ए कहीं करे ए आपकी दुकान ही चला रही है माय नारियल क्यों लावे, दुकानदारी वास्ते नारियल जानता बोला। मैं राधेश्याम शर्मा आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप उनसे जाके ये चीज क्यों नहीं पूछी कि आप कभी धरने पे जाके देखा है कि आपके वहां पे व्यापारी बैठे हैं या ग्रामवासी बैठे हैं? आपको ये बूढ़े बुजुर्ग व्यापारी लगते हैं आपको है? और अगर व्यापार करते ही है तो गांव के ही करेंगे व्यापार, तो वो गांव के निवासी नहीं रहेंगे क्या? आप मुझे बताओ कि अगर व्यापार करते हैं या कोई गेस्ट हाउस खोला है या कोई दुकानदारी खोली है या कुछ भी करते हैं यहाँ पे धंधा, अतः इतना बड़ा मंदिर है तो लोग यहीं पे कमार खाएंगे, गांव के मंदिर के सामने ही खाएंगे, तो वो ग्रामवासी नहीं है क्या? आप उनसे पूछ लो कि उनका आधार कार्ड बूटाटी का नहीं है क्या? आप उनसे पूछ लो। फिलहाल में वो खुद बूटाटी के नहीं है, जो तो बूटाटी के बन रहे हैं और जो बूटाटी के हैं वो बूटाटी के नहीं है। ऐसा कभी हुआ है क्या? आप बताओ मुझे। बाको यहाँ कहनो है मंदिर परिसर के मायने कल लपुआ ग्रुप है जो को घूम रहे है, वो शायद श्रद्धालुआन भ्रमित कर रहे है
नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। तो कोई मंदिर में जाता है बिना फालतू के गांव के लोग, ठीक है, गांव में सेवा दे रहे हैं। इनको 2 साल के लिए रखा है कि भाई आप सेवा दो गांव के मंदिर में, तो ये सेवा दे रहे हैं। 2 साल पूर्ण हो गए तो फिर गांव वाले इन्होंने बोला कि यार हिसाब भी नहीं दे रहे हो, गांव की आम सभा भी नहीं रख रहे हो, तो आम सभा भी रखनी चाहिए आपको, गांव के सामने हिसाब भी रखना चाहिए। वो हिसाब का कहते हैं तो चुप रह जाते हैं। जो जो उनके विरुद्ध कोई बोलता है तो उनको बाहर निकाल देते हैं। अभी जितने मंदिर में ये कर्मचारी है जो मंदिर के पैसों से काम करते हैं, वो उनके गुलामी करते हैं अभी भी। जो बोलेंगे वो उनका वीडियो बनाएंगे, जो बोलेंगे वो काम करेंगे। जिसको बोलेंगे कि ये फोटो चढ़ा आईडी पे, फेसबुक आईडी हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, उस पे वो फोटो चढ़ाएंगे। आप उनकी एक एक की आईडी देख लो जो मंदिर में काम कर रहे हैं, उन पे सारों में मतलब धरने के प्रति एक ही फोटो नहीं चढ़ी, बल्कि वही ग्रामवासी है, लेकिन वो मजदूरी करते हैं। उनको टॉर्चर कर करके फोटो चढ़वाते हैं कि इस पे फोटो चढ़ा कि ये सारे है जो व्यापारी लोग है बाहर बैठे हैं जो। तो आपको सारे यहाँ पे व्यापारी दिखाई दे रहे हैं, क्यों ग्रामवासी नहीं है क्या? आपको एक एक आधार कार्ड दिखाए आपके हमारे यहाँ के कि भाई हम बूटा टिक हैं? नहीं तो उनसे खुद से पूछो कि आपका आधार कार्ड दिखा दो आप, ठीक है? ये बूटा टिक आधार कार्ड है, मेरा खुद का दिखा देता हूँ आपको फोन में अभी, ठीक है? जितने बैठे हैं सारे बूटा टिक हैं। आज वो आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। क्यों क्यों बैठे हैं हम नीचे? बात करवाई कोशिश करी, बात करवाई कोशिश, वो तो बोल रहे हैं बाहर धरना ही नहीं है। बात करने की कोशिश 5 जनवरी 2026 को सरपंच साहब जो वर्तमान में प्रशासक है उनको कॉल करके गांव में आम सभा में बुलाया था। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब वो मीडिया के थ्रू बयान दे रहे हैं कि मैंने सरपंच साहब का कॉल आया तो मैंने बोला मंदिर से रिलेटेड बात करनी है तो मंदिर के अंदर ही आ जाओ, मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों, ऐसी क्या समस्या है कि वो गाँव में आके नहीं बोल सकते? गांव की आम सभा रखी हुई है, गांव का सरपंच बुला रहा है, तो उनको आके गांव के सामने जो भी उनके सवाल जवाब है कि मेरी ये सेवा की है, मेरा ये लेखा जोखा है, उनको आके बताने में कहाँ दिक्कत हो रही है। वो बोल रहा है कि मैं जिस को बोलूंगा वही आने चाहिए, मेरी टेबल पे आने चाहिए, वही मेरे से सवाल जवाब करे, बाकी गाँव से कोई मेरे को लेना नहीं कोई देना, ये उनका डिमांड है। अध्यक्ष पद बने हैं, जब अध्यक्ष बने हैं तो की प्रोसेस का ही है। अध्यक्ष पद बनने के लिए यहाँ का संविधान बना हुआ है मंदिर का, और शायद आपको भी उस चीज का पता करके आना चाहिए। संविधान में अध्यक्ष पद और जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी जो एज है वो 50 साल होनी चाहिए। आप यहाँ से जाने के बाद फिर उनसे क्वेश्चन करना कि आपकी एज 50 साल है या नहीं है संविधान के मुताबिक। और दूसरा, ये निवासी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो डिपॉजिट करवाए हैं, उस समय जो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कराया उसमें जयपुर का एड्रेस है। हाँ ठीक है, वो एड्रेस चेंज हो सकता है, वो मूल निवासी तो यहीं के ही माने जाएंगे, एड्रेस वाला कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनकी एज क्राइटेरिया जो है एज पर संविधान और रूल के मुताबिक नहीं है। ये भी एक जांच का विषय है। 3 साल बाद में किया याद आई, क्योंकि अध्यक्ष को कार्यकाल तो पहले 2 साल भी तो हो। जब हमने इनको गांव में बुलाया, जब इन्होंने हमारे से आगे भागने की कोशिश करी, तब हमने कागजों की छानबीन की इनकी, तब जाके हमें पता चला कि इन्होंने जो है बिना एज 50 साल के भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। क्या वजह? पहली चीज को बेरो को नहीं हो, पहले हमें क्यों बेरा? पहले तो ये आके हमारे को जवाब दे देते, सवाल जवाब ये हिसाब किताब दे देते, तो हम क्यों इतना डीपली जाके डॉक्यूमेंट निकालते हैं? पहला कार्यकाल के मायने कोई पता को नहीं हो, उम्र वही कार्यकाल है। आप कह रहे हैं ना चुनाव दोबारा करा लिया, बतावे वो तो पहलो और लास्ट कार्यकाल है इनको। 2 साल नु रिन्यू करावे कमेटी, यार गांव ने पूछ और सर्वसम्मति में करावे। ये तो 420 में कराई है, जगह पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष और सचिव बैंक है, फर्जी साइन काम में लिया है। कुचेरा थाना में खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 सदस्यीय हमारी जो समिति है, बी के आधार पर चुनाव कर दोबारा के बनगा कोई समिति नहीं है 11 की। वो 11 समिति में जो सदस्य हैं, आज तक उन्होंने क्या मीडिया के सामने रूबरू हुए सिवाय अध्यक्ष को छोड़ के? कोई वीडियो देखा है? और आपसे मैं निवेदन करता हूं, उन अध्यक्ष जी को छोड़ के किसी भी पदाधिकारी का आप एक बार इंटरव्यू लें, वो आपसे भागते हुए नजर आएंगे। आप 10 आदमी हैं, क्यों वो पदाधिकारी है, वो 11 सदस्य की समिति में है, तो क्यों नहीं मीडिया के सामने में कुछ तो बोले? बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? समिति में है तो, लेकिन उनको बोलने के लिए मना किया हुआ कि बोलूंगा तो मैं ही, आपको कुछ नहीं करना है। वो तो उनके 2 साल के कार्यकाल की बात करें जनाबे के जखी लिस्ट है 1977 1977 बिक मायने एक भी यान को है को नहीं, जखा के मायने सिर्फ 2 साल को कार्यकाल चलो है। कोई 20 साल रही है, कोई 10 साल रही है, कोई 6 साल। उसमें इनको और ये भी क्यों बे एक बात और भी बताई है, जखी मैं थाने बता दूं बे बाबी क्यों है कि जखा लोग अध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि 2 साल कार्यकाल पूरा गौर बिक बाद में चुनाव, और जखा मांग कर रहा है बाका ताऊ जी, चाचा जी या पापा जी या
दादोसा है जखा पहलियों रह चुके है देख से 10-10 20-20 साल। नहीं नहीं, ये बता रहे ना कि 2 साल अभी गांव वाले कोई बखेड़ा भी खड़ा नहीं करते। मंदिर के अंदर एक कमेटी और रिन्यू हो गई, कल मंदिर में वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा या कुछ जनहानि होगी, उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष साहब स्वयं लेते हैं क्या? मंदिर के अंदर 2 कमेटियां रिन्यू हो चुकी है, अगर दोनों एंटर करेगी तो एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती है क्या? तो लड़ाई झगड़ा होगा, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो समिति अब रजिस्टर्ड हुई है नहीं? रजिस्टर हो गए, 8 महीने हो गए, वो सेवा दे रही है। ई साबुत हो चाहे 10 समिति रजिस्टर्ड उसके। हाँ तो 10 समिति रजिस्टर्ड हो गई तो अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष स्वयं ले रहा है क्या? अच्छा, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, मैं थारा घर को राशन कार्ड के मायने नाम जुड़वा लियोना, वो थारा घर को मेंबर ऐसे नाम जुड़ जाएगा? आप बताओ, मेरे घर के राशन कार्ड में आपका नाम तो जुड़ फिर जाएगा? यहाँ की समिति बन सकेगी? समिति मंदिर के अंदर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन है, फिलहाल में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन है। जितना उनको हक दिया हुआ है उतना ही हक दूसरी कमेटी को भी मंदिर में दिया हुआ है। उनका विधान देखो आप और दूसरी कमेटी का विधान देखो, दोनों बराबर है। अगर उनमें एक लफ्ज का भी फर्क होगा तो हम बता देंगे आपको। ये आप उनसे पूछो कि दूसरी कमेटी रजिस्ट्रार ओपी से रजिस्ट्रेशन है, अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप गांव की आम सभा रख के दोनों कमेटियों को समक्ष बिठाओ और बोलो कि भाई आपकी जिसको इच्छा रह रही है कि उसको अध्यक्ष बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों मंदिर की प्रतिष्ठा पर आप सवाल खड़े कर रहे हो? ये बात है। और ऐसी कोई बात नहीं है, सेवा करें। यहाँ पे निःशुल्क सेवा करने वाला हम तो उसको बड़ा मानते हैं। निःशुल्क सेवा देने वाला आपको कहीं मिलेगा क्या? कहीं लगे राजनीति कर रहे हैं अभी है? तो राजनीति नहीं है तो क्या है ये? आप एक बात सुनो मेरी, तो राजनीति है और क्या है? कुर्सी पकड़ कर इतनी गहराई से पकड़ना आपको राजनीति नहीं लग रही है क्या? आप अगर कोई सीधा सिंपल आदमी होता, आप उसको इस्तीफे के लिए बोलता ना, तो वो इस्तीफा हाथ में रखता। आप बोलते ना, उससे पहले आपकी जेब में डाल देता इस्तीफा। क्यों पकड़ के बैठे हैं कुर्सी को? क्या कारण है? इस कुर्सी में कुछ ना कुछ लालसा है। कुर्सी में अगर लालसा नहीं होती ना तो भ्रष्टाचार का आरोप की साहब कहीं गफला बड़ा कोई यान को उजागर हुआ गांव के सामने हिंसा पेश करी नहीं, गांव बताए दे कहीं कहीं घपला है। मैं कोई एक सिंगल आदमी तो बताए कौन सकूं? बाकी जांच कमेटी अपने आप करेगी। जांच कमेटी कर रही है। के गणना हुए जबकि सामने हुए के कैमरा की नजर के मायने श्रद्धालु आयडा हुए, मैं गांव का लोगन भी नूतो देवा कथे भी आओ करो। गणना से क्या हो गया? गणना करने से होता है, वो भ्रष्टाचार मिटता है क्या? गणना से क्या मतलब है? मैं भी समिति में सचिव था। सबसे पहले इन्होंने गौशाला के दान पात्र रोक कर सबसे बड़ा बखेड़ा किया। गायों के पैसे रोकना क्या जायज है क्या? आप बताओ। कुर्सी प्रेम नहीं है अगर तो गांव के सामने आए जवाब देना चाहिए। 100% कुर्सी प्रेम है और आपकी राजनीति को अखाड़ो चला मंदिरों, ठीक है? कांग्रेस का नावा का परबारी है और पूरी आपकी राजनीति चला रही आटू मिंदर के प्रांगणों। अभी पॉलिटिक्स से मतलब ये तो पूरा इन्वॉल्व करे, पूरा आपका न्यू प्रशासन ने भी दबाने की कोशिश करे और पूरी प्रशासन ने हर तरफ दबा रही है। आज की तारीख के महीने इनके बयान है ये कि साम दाम दंड भेद, जैसे भी रहूंगा मैं ही रहूंगा, ये इनके बयान है। परसों एक बयान दिया था इन्होंने कि ये जो बाहर बैठे हैं ना गांव वाले, ये अंदर जहर मिला सकते हैं, खाने में जहर मिला सकते हैं। 50 साल हो गए उनको ये बता देना कि भाई गांव वाले तो नहीं मिलाएंगे। गांव में आपने जहर मिला दिया पूरे गांव में, क्योंकि भुट्टा टीम कदे यान को पहले देखियो गयो आज तक देश आजाद होने के बाद में ऐसा मैटर नहीं हुआ कभी। आने के बाद में इन्होंने पैदा किया ऐसा मैटर। ये पहला बंदा है जिन्होंने गायों के दान पात्र रोके हैं। आज तक 10 अध्यक्ष बने यहाँ पे मंदिर में, लेकिन कोई ने ही गायों के लिए इन्वॉल्व नहीं किया कि भाई मैं गायों के पैसे रोकूंगा। ये पहला बंदा है जिसने गायों के दान पात्र रोके हैं। अगर दान पात्र नहीं रोकते ना तो मंदिर सुचारू रूप से चल रहा था। हम कभी भी इनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन गायों के प्रति अगर बात आएगी तो हम जब जब उनके सामने खड़े होंगे। बढ़ती आशा है तो अध्यक्ष जानो दूसरो बढ़ती अध्यक्ष होनी, क्या बात है। तो अब प्रशासन आयो, प्रशासन कहीं वार्ता हुई, प्रशासन में बात हुई, शांतिपूर्ण बात हुई। प्रशासन मांगी सुनर की हो, मांगा ले ली प्रशासन ने, मांगा ले दी। जांच कमेटी जांच कर रही है, दूध को दूध पानी पानी बा कर दे कमेटी। तो कहीं लगे उम्मीद है न्याय उसी माने न्याय को विश्वास है। खुद हुकार होता ना, जरा गौशाला का दान पात्र रोकिया, दान पात्र रोकर गांव पर आरोप लगायो कि गौशाला विरोध करियो या गौशाला कुछ वाद विवाद करियो, जरा गौशाला पेटिया मां रोकी। गौशाला मंदिर के महीने समिति गिवी जरबी खाते 20-40 जना किया। जरा गौशाला की पेटियां के माते एक गांव का 7 आदमी नियुक्त कर दिया, आपका निजी आदमी, ठीक है? कि एक गौशाला की पेटियां खुली ना मंदिर के महीने, 15 सालों पेटियां पड़ी है मंदिर के महीने, जबकि पेटियां खुली जरा 7 आदमी हुई सदी बे पेटियां खुली। तो एक सपोज करो मंदिर एक संस्था है, गौशाला भी एक संस्था है, गांव के समझौते से ही ये पेटियां रखी हुई है।
तो गांव का समझो तो पेटियां रखी होती तो वहां पर 7 आदमी नियुक्त करने की कहीं नौबत आएगी। 7 आदमी नियुक्त कर दिया तो 7 आदमी अगर गौशाला पर नियुक्त करिया तो गौशाला कोई की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है कौन, तो मंदिर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मंदिर की पेटियां माते 7 आदमी नियुक्त क्यों कौन करिया? आज अतो विवाद चाल रही है तो मंदिर की पेटियां माते दान पात्रा माते 7 आदमी नियुक्त कर देता गांव का कि भाई इकट्ठो करो गांव ने, और मंदिर की पेटियां खुली एक दिन 7 आदमी आए पेटियां खुलवाए। वो खुद बोल रहे हैं कि मंदिर की पेटियों पे किसी को दखल अंदाज देने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सक्षम हूं मंदिर की पेटियां चलाने के लिए। तो आप सक्षम हो, आपको पढ़ लिख के लगे हो कि यहाँ पे अध्यक्ष बने हो गया, आपने कोई ये तो नहीं है कोई डिग्री करके आप लगे हो हैं, आपने हाथ जोड़ के ही लगे हो कि ग्रामवासियों मुझे बना दो 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए आपको बना दिया। तो ये तो इन्होंने बोली नहीं कि आप अपनी जागीरी बना लो, यहाँ पे जागीरी किसी की नहीं है ये मंदिर, ये आप अपना ख्याल निकाल लो, ये दिमाग में है आपके कि आप एक दूसरे को लड़वाओगे और वो अपने आप लड़के बिखर जाएंगे, ये दिमाग से निकाल लो। अध्यक्ष साहब को बोल दो कि आपको मंदिर से इस्तीफा देना ही होगा, ये ग्रामवासियों की मांग है, आपको निकलना ही होगा। ये आप चाहे कितनी राजनीति कर लो मंदिर में राजनीति जितनी करनी है इन्होंने सारी राजनीति कर चुके हैं। अब कहीं मांग है और कहीं मांगा पर मतलब मांग हमें तो मांग है, पहली मांग है दोनों कमेटियों को निरस्त करना है, दोनों कमेटियों को नहीं रखना है मंदिर में। फिर गांव की आम सभा बुलानी है, आम सभा में जो ग्रामवासी चाहे 11 सदस्यीय कमेटी बनाए या 21 सदस्यीय कमेटी बनाए उसको बनानी है 36 कौम को, ठीक है। और उसमें चाहिए वापिस देवेंद्र सिंह जी खुद का नंबर आता है अगर अध्यक्ष में, हम तो खुशी है इसमें कि ग्रामवासी अगर चाहते हैं कि इनको वापस बनाना है तो आम सभा में बनाओ ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई एलर्जी नहीं है हमें। पहली जब अध्यक्ष बने तो आम सभा में बने या फिर जतिया समिति की कमेटी बने थे 2 साल के लिए आम सभा में ही बने थे, फिर इन्होंने 2 साल बाद कुछ घोटाला करके अपने आप ही वापस फर्जीवाड़े से कमेटी को रिन्यू करवा लिया, ठीक है। उनमें कुछ सदस्य थे जो इनको विरोध में थे, उनको इन्होंने एक को बाहर निकाल दिया। अभी कमेटी में इतने सदस्य हैं जिनको अभी तक किताब पढ़नी नहीं आती है। पूरा फेर बदल हुई है जो आपके हिसाब हुई है, आपके हिसाब से हो रहा है, अपने हिसाब से, खुद के निजी हिसाब से कि भाई मैं जिस को चाहूंगा वही रहेगा, कि जो मुझको दखल अंदाजी नहीं देगा बस वही मंदिर कमेटी में रहेगा, जो विरोध करेगा उनको बाहर निकाल देंगे, ये बात है। अध्यक्ष को कितने साल हो गए यहाँ पे? अध्यक्ष को 3 साल हो गए और 2 साल बाद में बदलना पड़ता है। जी मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ग्रामवासी सभी बूढ़े बुजुर्ग सभी आते हैं, 4 दिनों से यहाँ धरना दे रखा है, 150-200 करीबन यहाँ आते हैं और इनकी एक बार यहाँ सुनाई नहीं हो रही है। यहाँ अध्यक्ष गांव वालों का यही कहना है कि अध्यक्ष कमेटी करके दोबारा बनाए, जैसे 3 साल हो गए और 2 साल में बदलना पड़ता है, तो ये हट नहीं रहा। और गाँव वासियों का निवेदन यही है कि सहमति से और बनाए, ये है। और अगर नए बनने के कारण इसमें कोई ड्रामा व दिक्कत, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। गांव समिति अध्यक्ष हटाओ, मंदिर बचाओ, अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच हो और उच्च सदस्य कमेटी जांच के लिए गठित हो, ये मांगा के साथ कमाए ना गांव का लोग है जगह बेटे कुर्सी को सिस्टम कहीं या करे आपने प्रधानमंत्री को भी कार्यकाल 5 साल को हुए ना, तो 5 साल नु पाचो वोटिंग कर सर्वसहमतियों बने ना, तो इनमें भी विधान को सिस्टम है कि 2 साल बाद में गांव की सर्वसहमति लेर गांव है जो समिति चुनी, समिति अध्यक्ष चुनी, लेकिन इन महोदय के बयान है कि मुझे तो समिति नहीं चुना है, क्योंकि बंद कमरे में इन्होंने समिति को कैसे भी करके जो इनके विरोध में थे उनको तो निकाल दिया और जो इनके पक्ष में थे उनको रख के वो जो विरोधियों को निकाला। मतलब जो चुनाव है जो निष्पक्ष हुआ है और दोबारा सही तरीका हुआ है, और इस मांग के साथ कमाए ना गांव का लोग है जगह 28 तारीख को धरना को ऊपर बैठा है। प्रशासन है जो भी लगातार वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक महीने जिया भी कोई नयो अपडेट असी बेहतर नहीं पूछा बाकी पूरी कोशिश कर। धन्यवाद। राम राम साहब।